तो हमको ये सबसे पहले इंश्योर करना है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी हो, जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन हो, जो कोर्स ऑफ एक्शन हो, जो हमारा स्टडी मटेरियल हो, बहुत ही रेलेवेंट हो, राइट। बट यू कैन स्टिल फाइंड कि इंग्लिश में अच्छा एक ऐसा एरिया जो ग्रामर का है, तो जो मुझे बोर्ड में भी हेल्प करेगा, आईपी मैट में भी करेगा। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन मेरे बोर्ड में भी आएंगे, आईपी मैट में भी आएंगे। तो आईपी मैट की तैयारी हो रही है तो कहीं ना कहीं इंग्लिश तो कवर हो ही रहा है। तो ये आपको अपने हिसाब से चॉक आउट करना है प्लान। सो इट्स वेरी इंडिविजुअलाइज, इट्स वेरी पर्सनल। मतलब आई कांट से कि ये एक प्लान सबके लिए काम करेगा। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, वेलकम टू द सेशन। तो अब हो क्या रहा है कि स्कूल का प्रेशर थोड़ा माउंट कर रहा है और स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि कैसे हम अपनी आईपी मैट की प्रेपरेशन और बोर्ड्स की प्रेपरेशन को मैनेज करें। टास्क तो डेफिनेटली चैलेंजिंग है, इंटिमिडेटिंग भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और आईपी मैट तो हमें बढ़िया तरीके से एस करना ही है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट व्हाट कुड बी डन स्ट्रेटेजिकली so that you are able to do well in both the areas and come up with flying colors, right? So let's begin with this discussion. My name is Juhi Narula. तो जब हम बात करते हैं हमारी प्रेपरेशन की, तो हमें समझना है कि हमें एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन करना है, राइट। ये बहुत ही क्रूशियल है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस रैशनल को समझ ही नहीं पाते। व्हेन आई से एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन, हमें इंश्योर करना है कि हमारे 2 मिनट भी कहीं ऐसी पढ़ाई में, ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे कॉन्सेप्ट में वेस्ट ना हो जो इररेलेवेंट है ना। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने किसी सीनियर से पूछ लिया या किसी ने जनरल सजेशन दे दिया, कोई रैंडम वीडियो देख के कोई ना कोई कंक्लूजन बना लेते हैं कि अच्छा ये सवाल कर लेते हैं। बट आर दे एक्चुअली एसोसिएटेड, आर दे अलाइंड विद द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम दैट यू आर प्लानिंग टू गिव? इफ द आंसर इज नो और यू आर अनश्योर, देन यू हैव टू रीचेक योर स्ट्रैटेजी, राइट। सो एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। आपने रैंडम क्वेश्चंस किए, बिना स्ट्रैटेजी के साथ सवाल किए और फिर आपका स्कोर नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा, डिमोटिवेशन आएगा, फिर घबराहट होगी, फिर समझ नहीं आएगा कि कैसे रास्ता निकाला जाए, कैसे पढ़ाई की जाए, क्या किया जाए जिससे स्कोर्स एनहांस हो, स्कोर्स बूस्ट हो। तो फिर अगर आपने इस तरह के गैप्स रख दिए तो आपके लिए उन गैप्स को फिल करना मुश्किल है अलोंग विद योर बोर्ड एग्जाम्स। तो हमको ये सबसे पहले इंश्योर करना है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी हो, जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन हो, जो कोर्स ऑफ एक्शन हो, जो हमारा स्टडी मटेरियल हो, बहुत ही रेलेवेंट हो, राइट। अगर कहीं भी कोई भी टाइम या इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस इररेलेवेंट तरीके से हो रहा है, तो वो आपको कोई आउटपुट नहीं देगा। मतलब आप क्या देखेंगे कि आपको लग रहा है यार आप आईपी मैट के लिए इतनी तैयारी कर रहे हो, वहां पे ग्रोथ नहीं हो रही, आप अपने बोर्ड्स के एरिया को समहाउ नेग्लेक्ट कर रहे हो, बोर्ड्स भी नेग्लेक्ट हो रहे हैं, आईपी मैट में भी ग्रोथ नहीं है। तो फिर क्या होता है, हम कई बार उस प्रेशर को समझ ही नहीं पाते, हैंडल ही नहीं कर पाते, और फिर कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको आप ड्रॉप कर देते हैं कि बोर्ड्स को कर नहीं सकते, तो यूजुअली वो आईपी मैट ही रहता है ना। तो मेरा सबसे पहले इस डिस्कशन को बिगिन करने से पहले आपको सजेशन है कि इंश्योर दैट योर एफर्ट इज इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, सो अगर आप सबसे पहले बात करें तो जैसा मैंने कहा कि क्लैरिटी कब मिलेगी, मतलब अब बच्चे पूछते हैं कि मैम आप बोल रही हैं एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन करो, तो क्या ऐसा कर लें, कैसे पता चलेगा एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन है? जब आपको प्लान ऑफ एक्शन मिलेगा, राइट, जब आपकी गोल क्लैरिटी होगी, राइट, जब आपको पता है कि दिन में मेरे पास कितना टाइम है, राइट, कितना मैं उसको इन्वेस्ट कर सकता हूं, राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गोल क्लैरिटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि बोर्ड प्रायोरिटी है, इफ यू फील दैट यस आई हैव टू फोकस वेल, या मैंने शुरू के इनिशियल मंथ्स में उतना बोर्ड को फोकस नहीं किया, इट्स हाई टाइम दैट आई स्पीड अप, सो यू हैव टू मेक अ प्लान जिसमें आपको बोर्ड्स को भी टाइम देना है, बोर्ड्स प्रेपरेशन को, स्पेशली कोर सब्जेक्ट्स, राइट। मतलब अगर मेरे पास जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है तो ये मेरे कोर सब्जेक्ट्स है। इंग्लिश को मैं प्रेपरेशन लीव में भी छोड़ सकती हूँ, राइट, इंग्लिश तो खैर मेरा सब्जेक्ट है, बट यू कैन स्टिल फाइंड कि इंग्लिश में अच्छा एक ऐसा एरिया जो ग्रामर का है, तो जो मुझे बोर्ड में भी हेल्प करेगा, आईपी मैट में भी करेगा। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन मेरे बोर्ड में भी आएंगे, आईपी मैट में भी आएंगे। तो आईपी मैट की तैयारी हो रही है तो कहीं ना कहीं इंग्लिश तो कवर हो ही रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपको कहाँ ज्यादा टाइम बोर्ड सब्जेक्ट्स को देना है, स्पेशली पीसीएम वाले को। और फिर क्या कर सकते हैं, आप टाइम ब्लॉक्स बना सकते हैं। जैसे आपने ये रियलाइज किया कि यार मेरे को तो फिजिक्स बहुत, मैं
साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, इसलिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के ज़्यादा एग्जांपल्स ले रही हूँ, बट ये एप्लीकेबल है, आप कॉमर्स के हैं या ह्यूमैनिटीज़ के हैं, जो भी आप स्ट्रीम परस्यू कर रहे हैं, हर जगह एप्लीकेबल है कि आपने क्या किया, आपने एक मेजर सब्जेक्ट को पढ़ा, सपोज आपने अकाउंट्स को पढ़ा और आपने रियलाइज़ किया मैंने 2 घंटा, 1.5 घंटा अच्छे से जम के पढ़ाई कर ली। और फिर क्या होता है, आपको आपके माइंड को थोड़ा-सा रिलैक्सेशन चाहिए होता है। तो रिलैक्सेशन कई बार सेम टॉपिक को आप कंटिन्यू करते हैं, या आपने स्ट्रैटेजी बना ली कि यार तुम्हें को सारे अकाउंट्स के 4 चैप्टर्स का रिवीजन करना है। तो 4 एक साथ कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे तो ओवरवेलमिंग होता है, थकान होती है, तो आपको कहीं न कहीं आपका माइंड एक ब्रेक को डिमांड करता है। तो you can take a 5-10 minutes का break in between, and then you can maybe utilize 40 minutes या 45 minutes to invest in your IP मैट preparation. तो आपने क्या किया, सपोज आपका एक प्लान था कि मैं आज साइंस के 4 चैप्टर्स करूंगी, फिजिक्स के करूंगी, तो आपने लेक्चर नंबर 1 किया। इट कैन बी एनीथिंग, इट कुड बी सॉल्विंग 50 न्यूमेरिकल्स, वट एवर द एजेंडा इज। एक चैप्टर के 4 टॉपिक्स करना। सो जो उसका पार्ट 1 है, मैं लेक्चर 1 की जगह पार्ट 1 लिख देती हूँ। तो पार्ट 1 में सपोज आपने 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स इन्वेस्ट करें, राइट। अब इसके बीच में आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स यू कुड बेसिकली डू सम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। आप कुछ आरसी कर सकते हो। तो आपको क्या हुआ, जो मेजर सब्जेक्ट था उससे भी रिलैक्सेशन मिल गया, क्योंकि आप कितना फोकस करेंगे, कहीं ना कहीं हमारा अटेंशन स्पैन तो रिड्यूस होता है। तो आपने एक अच्छे तरीके से अपना वो एक टाइम ब्लॉक निकाल लिया। मे बी इट कैन बी 30 मिनट्स, मे बी आप वोकैबुलरी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मैं तो 4 चैप्टर्स करना, ये पूरा टारगेट है मेरा बोर्ड्स का, तो बहुत क्रूशियल है, मैं नहीं टाइम निकाल पाऊंगी। तो यू कुड जस्ट डू 1 आरसी, यू कुड डू 2 पैरा जंबल्स, यू कुड डू 2 सेशंस फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी, राइट। यू कुड रिवाइज 4 ग्रामर रूल्स। बट अगर आप इतना भी करते हैं, मतलब ये तो एक 10 मिनट का ब्रेक है, ये 15 मिनट के ब्रेक का काम है, तो भी आपको एक सुकून मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं अंदर से विश्वास आएगा कि यार मैंने बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करी अपनी आईपी मैट की प्रिपरेशन, राइट। दैट कुड बी सॉल्विंग 5 क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट कुड बी लर्निंग फ्यू फॉर्मूलाज। सो इस तरीके से आप मेजर मे बी कंसिस्टेंटली यू आर फोकसिंग मोर ऑन फिजिक्स केमिस्ट्री, बिकॉज अब टाइम नवंबर है, हम मिडल ऑफ नवंबर में है, और फिर आपके 2-3 महीने बाद तो बोर्ड्स ही शुरू हो जाएंगे, तो वी कैन फील द हीट, प्रेशर तो है, तो कहीं ना कहीं हम इंक्लाइंड होंगे बोर्ड्स की तरफ। बट इस तरीके से अगर आपने 10 सवाल भी कर लिए, 5 इंग्लिश के करे, 5 मैथ्स के कर लिए, 2-4 डीआई के कर लिए, एलआर के कर लिए, तो आपको कहीं ना कहीं ये रहेगा कि यार मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच तो नहीं हुआ। स्टूडेंट्स के एक बड़ी गलती कर देते हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाते हैं, छोड़ ही देते हैं एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे काम करना, और वो बड़ा ही ट्रबलसम हो जाता है, क्योंकि अगर आपने 3 महीने बिल्कुल काम नहीं किया, तो शुरू से अपनी प्रिपरेशन को बिगिन करना आफ्टर बोर्ड्स कैन बी वेरी चैलेंजिंग, राइट। सो इट इज advice that even if it is for less duration, just keep in rhythm, keep in sync with the preparation, or identify your specific time blocks. That can be कि मैं एक साथ 1 घंटा नहीं निकाल सकती, मैं 15-15 मिनट के 3 स्लॉट निकाल देती हूँ, राइट। 15 मिनट में अगर आपने 15 मिनट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज करा, आज मंडे को एक पैसेज करा, नेक्स्ट डे आप पैरा जंबल्स कर लो, नेक्स्ट डे आप क्या करिए, पैरा कंप्लीशन के सवाल कर लीजिए, नेक्स्ट डे ग्रामर का टॉपिक रिवाइज कर लीजिए। आपको लगता है ग्रामर का टॉपिक तो मेरा 15 मिनट में नहीं पिक हो रहा, तो आप क्या करिए, आप मे बी 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज ग्रामर के उस टॉपिक को फिनिश करिए, बट फाइंड योर स्वीट स्पॉट्स, राइट। मे बी गेटिंग अप early 15 minutes before, half an hour before, sleeping late, or reducing your screen time, right। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि where are those 1 or 2 hours if you can, but even if it is like 40 minutes, 45 minutes, try to identify those sweet spots that can be in between physics और chemistry के बीच में 15 मिनट निकाल लिए, राइट। स्कूल से अगर आप बस में लौट के आ रहे हैं, आपने कहा कि अच्छा मैम जनरल रीडिंग को बड़ा एम्फसाइज करती हूँ, 15 मिनट मैंने स्कूल जाते जाते न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या जाते जाते वर्ड पावर मेड इजी का एक तरीके का सेशन कर लिया, तो ये आपको टाइम चुराना पड़ेगा, राइट। ये 5-10-15 मिनट आपको चुराने पड़ेंगे, और ऐसे आपको हो सकता है 2 घंटे नहीं निकल रहे हो एक साथ। वो मैं आपकी बात समझती हूँ, आई कैन एम्पैथाइज, बहुत चैलेंजिंग है, बट इस तरीके के 10 मिनट 15 मिनट अगर आप लॉजिकली एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ काम करेंगे, आपको जरूर मिलेंगे, और वही टाइम हमें बहुत हेल्प करेगा। मतलब आप खुद को बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि आप
आपकी मोमेंटम में, रिदम में प्रेपरेशन रही है, और ये एज देती है जब आपको बोर्ड्स के बाद अपने आईपी मैट को फोकस करना होता है, खींचना होता है, तो आपने कहीं ना कहीं बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए, राइट। आपने टाइम को यूटिलाइज किया। थोड़ा सा कई बार हम डर जाते हैं जब हमको ऐसा लगता है कि यार 3 घंटे आईपी मैट को दे दिए, फिजिक्स नहीं पढ़ा, पर जब आप 2 घंटे फिजिक्स को पढ़ोगे और 40 मिनट आईपी मैट को दोगे, तो आपको लगेगा कि यार मेरा मेजर सब्जेक्ट भी हो रहा है, मैं बोर्ड्स के प्रति भी राइट डायरेक्शन में अग्रसर हो रहा हूँ, और ये मैंने 40 मिनट में अपने सब्जेक्ट को टच किया। अब ये इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप एक दिन मैथ्स करना चाहते हैं, एक दिन इंग्लिश करना चाहते हैं, एक दिन LRDI करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि नहीं मैं तो आधा आधा घंटा तीनों सब्जेक्ट्स को निकाल सकती हूँ दिन के लिए। ये इंडिविजुअल है। दिस इज हाउ माय अंडरस्टैंडिंग वर्क्स और व्हाट इज माय कंट्रोल। देखा आपने, कुछ बच्चे सुबह उठ के पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ रात को पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं, राइट। कुछ बच्चों को ऐसा है कि मैं स्कूल से आके 5-10 मिनट रिलैक्स कर लूँ, 15 मिनट सो जाऊँ। कुछ बच्चों को होता है कि नहीं, सबसे पहले पढ़ाई कर लूँ, फिर मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल बी एट ईज। तो ये आपको अपने हिसाब से चॉक आउट करना है प्लान। सो इट्स वेरी इंडिविजुअलाइज, इट्स वेरी पर्सनल। मतलब आई कांट से कि ये एक प्लान सबके लिए काम करेगा। हो सकता है कोई बच्चा 1.5 घंटे की पढ़ाई के बाद थकता हो, कोई बच्चा लगता है 50 मिनट के बाद थक गया, तो आपको लगता है 1.5 घंटे की पढ़ाई के बाद थके, तो देन लेट इट बी द केस कि 1.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद आप आधा घंटा इंग्लिश कर लीजिए। आपको लगता है कि नहीं मैं तो 50 मिनट के बाद मेरे को एक ब्रेक चाहिए होता है, तो कई बार क्या करते हैं हम, ब्रेक में इधर मस्ती करते होते हैं, हम फोन यूज करने लग जाते हैं, उससे हम और थकान हो जाती है, क्योंकि माइंड तो कंटिन्यूअसली एंगेज्ड है, राइट। तो हमको ध्यान रखना है कि हमें इस तरीके से काम करना है कि हमारे कहीं भी टाइम वेस्ट ना हो, राइट। कहीं भी आप देखते हैं जैसे कई बार टैप्स लूज होते हैं तो पानी धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करता रहता है, इस तरीके टाइम भी धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करता है। तो वही ट्रिकलिंग ऑफ टाइम, वेस्टिंग ऑफ टाइम हैज टू बी समहाउ कंट्रोल। बिल्कुल एंटायरली तो मुश्किल होता है कि हम बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, मतलब पर अगर फिर भी आप इसको समझ सक रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ पा रहे हैं, तो आपको बहुत एज मिलेगा। ठीक है, चलिए। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ओवरलैपिंग टॉपिक्स भी हो सकते हैं। जैसे आपके हायर मैथ्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आप मैथ्स में पढ़ रहे होंगे, स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स मैथ्स के हैं, इंग्लिश तो ओवरलैपिंग है ही, तो आप उन पे खेलिए, क्योंकि वो आप साथ साथ कर रहे हैं, राइट। तो इन दैट केस अगर सपोज करिए कोई हायर मैथ्स का टॉपिक आपका बोर्ड्स में भी है, तो आप अगर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप आईपी मैट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वो भी टॉपिक्स को कंसिडर करना है आईपी मैट में, जो आपके बोर्ड के सिलेबस से इंक्लाइन होते हो। जैसे इंग्लिश का काफी सिलेबस आपके बोर्ड के सिलेबस से इंक्लाइन होता है, सो मे बी बाय पुटिंग मोर फोकस ऑन ग्रामर, यू आर ट्राइंग टू also prepare for board, so that will also give you confidence कि अच्छा in some way or the other this is also helping। कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि कोर सब्जेक्ट पे फोकस करिए, बट इंग्लिश में अगर आप थोड़ा बहुत फोकस करेंगे तो आपके जो मार्क्स 100 में से 76 आने चाहिए थे, वो 96 हो जाएंगे, तो भी आपकी बोर्ड की परसेंटेज तो इंप्रूव हो ही रही है, राइट। सो इस तरीके से फाइंड सम ओवरलैपिंग टॉपिक्स दैट कैन हेल्प यू गेन मोमेंटम बेटर वे। वीकली गोल्स रखिए, राइट। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपका एक तो दिन का स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए, एक आपका वीकली टारगेट होना चाहिए, और यहाँ पे मेरी आपको सजेशन है रियलिस्टिक टारगेट। ठीक है, कैसा टारगेट, रियलिस्टिक टारगेट। अनरियल टारगेट मत रखे, मतलब आपने कहा मैं तो 50 आरसी कर लूंगी, अब क्या हुआ, आपने गोल रख लिया, ये अचीव तो होना नहीं है, फिर आपका प्रेशर बढ़ेगा, डिसअपॉइंटमेंट आएगा, डिमोटिवेशन आएगा, आपको लगेगा यार मैं गिव अप ही कर देती हूँ, होता नहीं है, मेरे बस की नहीं हो रही। तो इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू कीप अच्छा आई विल डू 2 आरसीज, तो यू कैन मैनेज दोस 2 आरसीज, मे बी 1 आरसी एवरी डे, एंड जब सैटरडे संडे तो उसमें आपने 2 आरसीज कर लिए, राइट। सो 10 आरसीज आर मैनेजेबल, राइट। सिमिलरली 10 पैराजंबल के क्वेश्चन कर लिए आपने। इस वीक में रखा कि अच्छा मैं आरसीज पे फोकस करूंगी, तो पैराजंबल के सवाल कम कर लिए, एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट पिक कर लिया, मतलब दिस कुड बी अ टेंटेटिव गोल, राइट। और 5 to 10 minutes of vocabulary every day, राइट। और मे भी आपको लग रहा है कि नहीं यार 10 मिनट नहीं निकल रहे, 5 मिनट दे दीजिए, राइट। आपको ग्रामर को आधा घंटा देना है, तो आपको लगता है नहीं यार मुझे vocabulary भी करनी जरूरी है, which is true also, so you could study 20 minutes for grammar and you could take 5 to 10 मिनट्स फॉर वोकैबुलरी इन्वेस्टमेंट, राइट। इसको आप प्ले कर सकते हो उसके अराउंड, राइट। आपने लगा कि यार मैंने को इस वीक ना आरसीज पे कम ध्यान रहना है, तो मैं 5 आरसीज ही करूंगी, बट आई विल इंक्रीज माय पैरा जंबल्स, और आई विल ट्राई टू डू 10 पैरा जंबल्स एंड 10 पैरा कंप्लीशन। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को फिगर आउट करिए, कितने कॉन्सेप्ट है, ग्रामर के 10 कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। तो 10 दिन अगर आप एक कॉन्सेप्ट को 4 से 5 दिन भी लगा रहे, तो भी हमारे पास अभी उतना टाइम है, राइट। सो राइटली अगर आप स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजिकली सोचेंगे, रियलिस्टिक गोल्स लगाएंगे, तो आपको भी सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा कि यार अच्छा मेरा इस वीक का आरसी बहुत बढ़िया गया, मैंने वोकैबुलरी में इस हफ्ते 5 एक्सरसाइजेस कर ली वर्ड पावर मेड इजी की। आपने रियलाइज किया अच्छा मेरा पैरा जंबल्स इस वीक बढ़िया नहीं हुआ, आई नीड मोर प्रैक्टिस नेक्स्ट वीक में, पैरा जंबल्स को इंक्लूड कर लीजिए, राइट। आपको लग रहा है कि यार मेरे को अब आरसी समझ में आने लग गया है, तो आरसी की मुझे लेस प्रैक्टिस चाहिए, तो आप 10 आरसी कर रहे थे 2 आरसी करिए, पर करिए जरूर, राइट। सो इस तरीके से एक वीकली प्लान बनाइए जो बहुत ही रियलिस्टिक हो, मैनेजेबल हो। दिस इज एप्लीकेबल टू क्वांट ऑल्सो एंड फॉर DILR ऑल्सो, राइट। सो दैट्स द सेकेंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वीकेंड्स और हॉलीडेज तो ऐसे हैं जिसको आपको बिल्कुल पकड़ के रखना है, राइट। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, बच्चे जब छुट्टी का अभी भी मतलब देखा जाता है कि हॉलीडेज आर रिलैक्सिंग डेज, ideally they are relaxing days, they are time to celebrate the festivals, to be with the family, but ये वाला टाइम ऐसा है जो क्रूशल है, और राइट ये हम कहीं ना कहीं सेलिब्रेशंस पे हमें कट शॉर्ट करना पड़ेगा, ये सैक्रिफाइस हमें करना पड़ेगा, राइट। तो वीकेंड पे कहीं प्लान बन रहा है आपको नहीं जाना, राइट। थोड़ा सा हार्श है कि मैम अब तो बिल्कुल रिलैक्स करने को ही नहीं करी, पर जो आपकी छुट्टी है, जैसे कभी आपको लग रहा है क्रिसमस का ब्रेक आ रहा है, या अभी कोई छुट्टी किसी फेस्टिवल की आ रही है, इंडिया में फेस्टिवल्स तो होते रहते हैं, छुट्टी तो आती रहती है, कभी आपको लगा कि यार फ्राइडे मेरा स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा, फ्राइडे सैटरडे संडे आ गया, ये आपको लग रहा है ट्यूसडे में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला स्कूल में, तो यू कैन बी एट होम एंड ट्राई टू स्ट्रेच ऑन आईपी मैट प्रेपरेशन। तो जब आप स्कूल नहीं जा रहे और घर पे है ना, तब आपको अपनी मैक्सिमाइज कर देनी है आईपी मैट की प्रेपरेशन। तो वो जो आपको 5-6 घंटे आपको स्कूल में लगते हैं, वो एटलीस्ट 5 नहीं तो 4 घंटे तो आपको प्रेपरेशन में जरूर देने चाहिए, राइट। सो वीकडेज में यू हैव ट्यूशंस, वीकडेज में यू हैव योर रेगुलर क्लासेस गोइंग ऑन, स्कूल है, मैनेज करना डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, बट वीकेंड पे छुट्टी वाले दिन तो आपको इंश्योर करना है कि आप जितना मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं जरूर उठाइए। एंड टेक अ लुक, कई बार क्या होता था कि कुछ ऐसे बच्चे तो यार स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, मस्ती होगी, तो आज तो मैं स्कूल में जरूर जाऊंगी। नहीं, जिस दिन स्कूल में मस्ती होगी उस दिन मेरे को नहीं जाना, राइट। मस्ती का मतलब कोई इजी टॉपिक कवर करा रही है टीचर, या कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उस दिन अगर आपको लग रहा है कि स्कूल में इज गोइंग टू बी रिलैक्सिंग, मेरे मेजरली मेरे लेक्चर्स नहीं इम्पैक्ट होंगे, मेरी लर्निंग नहीं इम्पैक्ट होगी, या टॉपिक बहुत ईजी है, मैंने पहले कर रखा है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे ट्यूशन जा रहे होते हैं, तो उनका एक कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिड होता है जो स्कूल में चल रहा है, so you can take a call. Again, it is your pragmatism, your wisdom, but my suggestion is if there is a holiday, you have to ensure that you are giving your best, you are maximizing it. Now in case it is not happening, then there is something fishy, right? So the next suggestion is weekends को strategically use करिए, राइट। और आपको कहीं ना कहीं मॉक्स भी करने हैं, मे बी 15 दिन में एक बार किसी एक वीकेंड पे, पर उससे क्या होगा ना कि आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ किस तरीके से आपकी प्रोग्रेस हो रही है, राइट। तो ऐसा है कि आप एटलीस्ट इवन इफ मार्क्स आर नॉट कमिंग, यू आर गेटिंग अकस्टम्ड टू गिव द एग्जाम ऑफ आईपी मैट। कई बार ये भी एक मेजर चैलेंज होता है कि बच्चे ने मॉक्स दिए ही नहीं होते प्रेपरेशन में, अब आखिरी टाइम में आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ लोगे, रोज तो मॉक तब भी नहीं दे सकते क्योंकि एनालिसिस भी करना है, इवन व्हेन योर बोर्ड्स आर ओवर एंड आईपी मैट इज अप्रोचिंग एंड यू आर फुली फोकस्ड, राइट। सो आपको ये रियलाइज करना है कि मे बी नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली, बट लेट मी ट्राई गिविंग सम सेक्शनल टेस्ट, सम मॉक्स, PYQs देख लिए, एक दिन डिसाइड कर लिया कि हाँ दिस इज वन डे वेयर आई टेक अ लुक एट अ मॉक, मे बी so that I am in the groove, मतलब ये बार बार आइडिया that you stay in the groove in IP MAT, right? You focus more on your academics, that is fine, but out of touch नहीं हो जाना IP MAT की कि पीछा ही छोड़ दिया। तो मॉक भी एक important part है, right? मॉक एक बहुत crucial part प्रिपरेशन का होता है, right? क्योंकि हो क्या रहा है कि आपने कितना सीखा, आपने इतनी प्रैक्टिस करी, सपोज महीना प्रैक्टिस करी आपने आरसीज की, पैरा जंबल से, मॉक से तो पता चलेगा कि एक्चुअली रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। आप करे जा रहे हैं मॉक्स दे नहीं रहे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो एफर्ट कर रहे हो वो राइट डायरेक्शन में? इंडिकेटर तो मॉक्स ही है, राइट। तो आपको एग्जाम देना भी आ जाता है, आपको स्ट्रेच करना भी आ जाता है, आप इंटरफेस से भी फ्रेंडली हो जाते हो, राइट। आपको एक क्लैरिटी भी मिलती है कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। तो not very frequently, no, but maybe 1 or 2 mocks in a month if you can afford, you should definitely try, ठीक है। And of course after boards you can increase the number, but you should always ensure that you are somehow putting your attention and focus here as well, right? एक भी दे देंगे ना महीने में तो भी बढ़िया, एक निकाल सकते हैं आप महीने में। मतलब लग रहा है कि नहीं मॉक्स मैम अभी तो इतना मेंटल प्रेशर है, सेक्शनल्स दे दीजिए, बट कोई एक ऐसा इंडिकेटर होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ रहा है। नहीं तो फिर हम स्ट्रैटेजी ट्वीक करेंगे, हमें लग रहा है हमारा पैरा जंबल हमें नहीं आता, फियर लेके बैठ गए, मॉक सेक्शनल दिया, पैरा जंबल्स हो रहे हैं,
राइट? तो मे बी मेरे को आरसी में ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, मेरे को तो पैराचंपल का ही डर खाए जा रहा था। तो इस तरीके की क्लैरिटी आपको कैसे मिलती है जब आपके सामने असेसमेंट होता है, नंबर होता है, तो सेक्शनल्स और मॉक्स एक बढ़िया ज़रिया है। नॉट टू मच, 1 इफ पॉसिबल, इफ नॉट पॉसिबल मे बी सब सेक्शनल्स, बट ट्राई कि एक टेस्ट आप ज़रूर दे दें, राइट? इन अ मंथ। उसके बाद बर्नआउट्स को अवॉइड करना है, राइट? ऐसा ना हो कि आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो और आपने कहा बस अब तो मैं कुछ भी नहीं कर रही। ऐसा होता है ना, जैसे लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, कोई दे ईटिंग क्लीन, कुछ भी स्ट्रीट फूड नहीं खा रहे, कुछ भी अनहेल्दी नहीं खा रहे, और फिर एक दिन उनका चीट डे आता है सैटरडे संडे को, और इतना बिंज कर लेते हैं कि वो जो 5-6 दिन उन्होंने बिल्कुल ही तरीके से खाया पिया होता है, वो सब खराब हो जाता है, राइट? तो ऐसा नहीं करना, बर्नआउट नहीं होना। तो इस केस में बर्नआउट नहीं होने का सबसे बढ़िया तरीका, यू आर इंडल्जिंग इन सम एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, 10 मिनट योगा कर लिया, 5 मिनट प्राणायाम कर लिया, फोन से दूर रह के, राइट? बच्चों का ये देखने को मिलता है कि रिलैक्सेशन का तरीका मैं रील्स देख लूं, वो मेंटली तो आपको ऑक्यूपाई कर रही है ना, दिमाग तो शांत नहीं कर रही, बट इफ यू विल जस्ट डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, सम मेडिटेशन, और go out for a walk, you'll get some calmness. So try to spend time with environment, maybe 10 minutes, 15 minutes light exercises, and ensure that you are eating well. आप कुछ ऐसा अनहेल्दी नहीं खा रहे जो आपको स्लगिश कर रहा है, अननेसेसरी कंपैरिजन में नहीं जा रहे, फोकसिंग, पुटिंग द एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन, ये बहुत क्रूशियल है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास एनर्जी बहुत होती है, दिन में अगर आप उठते हो फ्रेश उठते हो, बट आपने कई बार इतनी पढ़ाई भी नहीं की होती, बट बहुत थकान सी होती है, निढाल से पड़े होते हो, मन नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारा ब्रेन वेल रेस्टेड नहीं है, हमारी बॉडी वेल नरिश्ड नहीं है। सो ट्राई टू फोकस मोर ऑन न्यूट्रिशन, ट्राई टू फोकस ऑन सम ब्रीदिंग टेक्निक्स, ट्राई टू टेक शॉर्ट ब्रेक्स, राइट? यू कैन डिसाइड कि भाई आज एक ऐसा दिन है जब मेरे को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैंने पढ़ाई कर ली, थर्सडे आई विल कीप इट ईजी, आई जस्ट फोकस ऑन स्कूल, बीच में मैं आईपी मैट नहीं करूंगी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे फिर जान लगा दूंगी, राइट? तो इस तरीके की आप प्लानिंग कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाएँ, एग्ज़ॉस्ट हो जाएँ, क्योंकि हमें एक मैराथन भागनी है, राइट? ऐसा नहीं है कि एक शॉर्ट रेस है कि अभी 10 दिन लगा दिए खत्म। अभी तो आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, अभी नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी, कुछ के मार्च तक भी जाते हैं। फिर आपको आगे पढ़ना है 2-3 महीना और, तो आपको अपनी एनर्जी को, मोटिवेशन को इंटैक्ट रखना है थ्रू आउट। ऐसा नहीं कि अभी तो ज़ोर-शोर से पढ़ रहे हैं और जब मुद्दे का टाइम आया तो बिल्कुल ही हार मान के बैठ गए या गिव अप कर लिया या एग्जॉस्ट हो गए कि और पढ़ा ही नहीं जा रहा। तो दिस शुड नॉट हैपन, राइट? तो दैट बैलेंस एस्पेक्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब आप, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, राइट? कुछ को लगता है कि मेरे को तो यू नो 10 दिन के खूब काम करा लो, फिर मैं एक दिन कुछ नहीं करूंगी, राइट? कुछ को ऐसा लगता है मैं थोड़ा थोड़ा रोज काम करूंगी, राइट? तो ये आप कैसे इंडिविजुअल हैं, आप कैसे आपका माइंडसेट कैसे काम करता है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके सब्जेक्ट्स कैसे हैं, आपकी अब तक की बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आपको करीब 1 से सवा घंटा सोचना है, राइट? आज कि आपका क्या लॉन्ग टर्म गोल रहेगा, दिन की प्लानिंग करनी है, वीकली गोल सेट करने हैं, रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं, डूएबल रखने हैं, बिकॉज़ दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, राइट? तो मैं अगर सीधा कह दूँ कि यार मैं तो पहले दिन है रेस भागने का और मैं तो आज ना 4 दिन बाद 50 किलोमीटर भाग लूँगी, तो अब मेरे से भागी तो जानी नहीं है, मैं कहूँगी यार मेरे बस की तो होती नहीं, मैं तो भाग ही नहीं रही, राइट? बट इफ आई से कि अच्छा लेट मी ट्राई रनिंग फॉर 500 मीटर्स टुडे, देन आई विल इंक्रीज़ माय डिस्टेंस ग्रेजुअली। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि मैं 2 महीने बाद 50 किलोमीटर भाग लूँ, राइट? बट 2 दिन बाद सोचूँगी तो नहीं होगा, राइट? सो आई होप दिस मेक्स सेंस नाउ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, कंसिस्टेंट रहिए, मोटिवेटेड रहिए, ध्यान रखिए अपना, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू वेरी, वेरी वेल। गॉड ब्लेस यू, विजयी भव। बाय बाय।